जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा फिजिक्स 2020 का पेपर जो यूके बोर्ड वाला का था। मतलब किस तरीके के पेपर ये लोग अब बना रहे हैं, बहुत ही इजी पेपर बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस पेपर के बारे में कि क्या किस तरीके के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा इस छोटे क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो है भौतिक विज्ञान का पेपर जो कि 2020 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों क्या है कि इस पेपर में थोड़ी मेरे पे डिमांड आ रही थी कि पेपर बनाओ 2020 का, तो अब मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आया हूँ। तो देखो, इंस्ट्रक्शन इसमें लिखे हुए हैं, 3 घंटे का पेपर होता है, सब आपको पता होगा। और कुल 30 प्रश्न है इसमें। सारे के सारे देखिए, मैं यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको कि 1 से लेकर 8 तक 1-1 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 9 से 18 तक 2 नंबर के क्वेश्चन, और फिर 19 से 27 तक के क्वेश्चन 3 नंबर के, और 28 से 30 तक क्वेश्चन 5 नंबरों के होंगे, और 5 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके अथवा वाले होंगे। ठीक है दोस्तों, और भी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा और फिर देखते हैं पेपर कैसा आया हमारा। दोस्तों 2018 के पेपर से शुरुआत हुई थी ये टिक मार्क वाले क्वेश्चन की, जो कि आपको 4 मार्क्स से दिखेंगे। ठीक है, 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन विद्युत धारिता का मात्रक, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा, केवल आपको भी क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 2 का ये क्वेश्चन है विद्युत धारिता का मात्रक। फिर कोबाल्ट तथा निकिल है, इसमें प्रतिचुंबकीय हैं, कौन से हैं वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 5 का आपका क्वेश्चन है। देखिए, टिक मार्क वाले क्वेश्चन है, आपको केवल आंसर इसमें सही वाला निशान लगाना है। फिर निम्न में निर्वात में किसका वेग अधिक होगा, तो ये भी आपका 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक होते हैं। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, वो उसमें से आ गया आप क्वेश्चन। फिर आता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल वेग और शिखर मान में संबंध बताइए। तो ये 7वें चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। आपको केवल 1 नंबर के क्वेश्चन में उसका रिलेशन लिख के उनके जो अंक होते हैं, मतलब जो भी आपके जैसे IRMS है उसका नाम लिख देना है, दिखा देना है कि आखिर वो चीज किससे डोनेट हो रही है, वो चीज है क्या। किसी कुंडली के संबंध में चुंबकीय फ्लक्स किन किन बातों पर निर्भर करता है। दोस्तों 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन 1 नंबर में आया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है वो है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध बताओ, 1 नंबर का क्वेश्चन। फिर नाभिकीय बल का कोई एक अभिलक्षण लिखिए, ये दूसरी बुक के आपके चैप्टर के 1 नंबर के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आपका एक न्यूमेरिकल दिया है जो कि पहले चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल है और बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, मतलब कुछ नहीं करना है इसमें, खाली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और आपको 2 के मान दिए और एक चीज पूछ रहा है। अथवा में देखिए इसके दिया हुआ आपको एक समान रूप से गोलीय कोश के कारण उसके बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर वाले के लिए केवल आपको 2 नंबर में करनी है ये। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर पहले चैप्टर से क्वेश्चन आया विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए, केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है और 2 ही गुण लिखने हैं आपको, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखनी। आगे बढ़ रहे हैं तो आपको 11वां क्वेश्चन दिख रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण द्वारा वृत्तीय पथ की त्रिज्या का सूत्र बताइए। यानी कि आपको अगर वो वृत्ताकार कक्ष में घूमता है तो किस तरीके से उसकी त्रिज्या निकलती है उसका करना है, जो कि आपका जो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। फिर अन्योन्य प्रेरण से क्या समझते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण किस पर निर्भर करता है, 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन आपका। आगे बढ़ते हैं। एक शक्ति संप्रेषण लाइन यानी कि ट्रांसफार्मर पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है, कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है, 2 नंबर का बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये आपका 6ठे चैप्टर में ही है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर आपका 7वें चैप्टर में है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी है हिंदी का 2020 पेपर और टॉपर्स कॉपी रिव्यू, तो उन्हें भी जाके देखो, सब वीडियो बना रखी है और फिजिक्स के चैनल के लिए और बाकी इंपॉर्टेंट उसके लिए हमारे चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को। और फिजिक्स के सारे हमारे जो मेन टॉपिक हिंदी मीडियम के यूके बोर्ड वालों के लिए वो सब अपलोड किए जा चुके हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो वाटहीन धारा वो अथवा में आपको दे रखी है, जो कि आपका 7वां या 8वें चैप्टर में से किसी एक टॉपिक में मिल जाएगी आपको। फिर आपको एक छोटा सा देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल दिया है, मुक्ताकाश में इतने आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, बहुत इजी, जिसे कहते हैं 2 नंबर के लिए आपको। फिर एक उभय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, जो कि 9वें चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल है। फिर रेगिस्तान में सामान्यतः मरीचिका, ये भी आपका 9वें चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए। डी बॉगली तरंग दैर्घ्य जो कि 11वें चैप्टर का है, 2 नंबर में आया हुआ, बहुत इजी मतलब पेपर बना है। किसी रेडियो एक्टिव नाभिक जो आपको दिया गया है उसमें से इस तरीके से आपको एक कण दिया गया है, क्वेश्चन देखिए, और ये आपका जो आपको मिलेगा ये 12वें चैप्टर में या 13वें चैप्टर में से किसी एक का क्वेश्चन दिया गया है। फिर वही दूसरे चैप्टर से किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है, तो धारिता बताओ उसकी संधारित्र की। 3 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे चैप्टर से आपको दिया गया है। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो आता है तीसरे चैप्टर से, ठीक है, जो आंतरिक प्रतिरोध EMF और
सेल का विभवांतर है उस पे संबंधित जो संबंध है, जो उन तीनों पे बेस न्यूमेरिकल आपको देखी दिया हुआ है ये। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपको अथवा में क्वेश्चन और दिया गया है पूरा अच्छे तरीके से। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। बहुत से स्टूडेंट जो 2020 में पेपर दे रहे होंगे उन्हें तो शायद से इस क्वेश्चन का भी मतलब समझ नहीं आया होगा कि आखिर किस तरीके से करना है ये, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे। और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपने में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। 21 एक बल्ब, मतलब आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने तो इसे छोड़ दिया होगा। और इसके अथवा में आपको एक इजी क्वेश्चन दिया गया है, तो सारे बच्चों ने वही वाला क्वेश्चन करा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए इसके अथवा में क्या है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकीय प्रतिघात और संधारीय प्रतिघात, मोस्टली इनमें से न्यूमेरिकल आता है चैप्टर में से, लेकिन नहीं दिया आप लोगों को। एक इजी सा क्वेश्चन दे दिया है, तो ये कर लिया होगा। 7वें चैप्टर का ये क्वेश्चन है। फिर ब्रूस्टर का नियम क्या है। फिर ब्रूस्टर का नियम क्या है और इसे सिद्ध करना है कि प्रकाश का ध्रुवण कोण पर आपतित होता है तो परावर्तित और अपवर्तित किरण लंबवत होती है। 3 नंबर में ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपने 2020 की मेरी जो वीडियो नहीं देखी जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो उन्हें भी जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 2020 में आ चुके हैं 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और फिर विवर्तन क्या है, विवर्तन व्यतिकरण में अंतर, ये भी आपका 10वें चैप्टर का क्वेश्चन है। किसी धातु के कार्यफलन से क्या समझते हैं, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण। मोस्टली 11वें चैप्टर से ये क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलता है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोर के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं 3 नंबर में देखिए, इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन। और इससे भी इजी क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा पढ़ के गए तो देखिए, एक ऊर्जा स्तर बनाना है हमें हाइड्रोजन परमाणु की विभिन्न स्पेक्ट्रम श्रेणियों का, जो कि आपको मिलेगा 11वें चैप्टर में ही, ठीक है दोस्तों। 12वें चैप्टर का भी क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को। अब देखिए आगे की तरफ बढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन में। तो फिर आता है पीएन संधि डायोड के बारे में आपको बता रखा है। 2020 में हुआ क्या था, इसमें से जो पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह हैं वो काट दिए गए थे सिलेबस के अंदर से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसको ही मैंने इंपॉर्टेंट बताया भी था अपने 2020 पेपर में, और ये भी आया है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो एनएनडी गेट से जुड़ा एक देखिए क्वेश्चन अगला। इसमें आपको केवल और केवल फॉर्मूला बताना है, आपको डायग्राम दे रखे हैं और भी फॉर्मूले बताने हैं कि कौन सा व्यंजक आके इसमें यूज हुआ। फिर 5 नंबर के क्वेश्चनों में आते हैं। तो देखिए वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही पिछले साल वाले ज्यादातर बन के आ रहे हैं। मोस्टली आपको 5 साल के पुराने पेपर करके जाने हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन उसी में से दिख जाएंगे आपको, या आप लास्ट के 3 साल के भी करके जा सकते हैं। तो देखिए विभवमापी का सिद्धांत, जो कि 3रे चैप्टर में आपको दिख जाएगा, और सेल के विद्युत भाग बलों की तुलना करनी है 5 नंबर के लिए। अथवा में किरचॉफ का नियम दिया है, उसको समझाना है ढंग से पूरे अच्छे तरीके से, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मतलब ज्यादातर बच्चे यही करके जाते हैं। फिर आपको अब 4थे चैप्टर में से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनने लग गया है। तो देखिए 4थे चैप्टर में बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, और इस नियम के आधार पर किसी वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 2 रूप में है, ठीक है। स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक से क्या आप समझते हैं, मतलब वही 4थे चैप्टर के बदले में आपको 2-2 क्वेश्चन अथवा में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। फिर हम आते हैं 3रे क्वेश्चन में। आपका 3वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे सब पढ़ के गए होंगे ये। व्यतिकरण को समझाओ और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, जो कि आपका 10वें चैप्टर के लिए 10वें चैप्टर से मिलेगा आपको। इसके अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन, जो प्रिज्म वाला न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं अपवर्तनांक, वो आपको दिया गया है। तो ये आपका 2020 का पेपर था, ठीक है दोस्तों। और इसी तरीके से केमिस्ट्री वगैरह के लिए भी मैं पेपर आपके अपलोड करूंगा, तो आप उन्हें देखिए और अगली तैयारी करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस।